मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में विवाद का मूल कारण क्या था? बठिंडा या तबर हिंद? मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मुल्तान के खिलाफ। मुल्तान का मैंने शासकों करमात थी शासक। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गौरी ने शाहबुद्दीन भी कहे यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, और शाहबुद्दीन, मोइनुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम, ये तीनों नाम मोहम्मद गौरी का है। मोइनुद्दीन भी है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी क्रूर एवं निरंकुश शासकता से है। अफगान अमीरों की खिलाफत की, यह बात विषय है। महान निर्माता, कला का पुजारी, ना इब्राहिम लोदी कोई कला का पुजारी को नहीं। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, सी बात है। निरंकुश शासकों अफगान अमीरों में खिलाफत करी, सी बात है। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर 4 लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक बावली थट्टा में। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र ने किया था, रामचंद्र पर किया गया था। आक्रमण किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में। चंगेज खां के दिन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण करियो। निम्न में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक ने सलातीन की उपाधि धारण करी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। तौल की सबसे छोटी इकाई है रत्ती। रत्ती पर पीसो कौन दियो? रत्ती तौल की सबसे छोटी इकाई है। जवाबित थे। जवाबित राज्य का कानून कहता। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। तुर्कों ने भारत में पोलो शुरू किया। पोलो तुर्कों। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो के तुगलकनामा है। अमीर खुसरो के तुगलकनामा, हाँ। तबकात ए नासरी मिनहाज सिराजगी है। मिनहाजू से सिराज। तबकात ए नासरी सिराजगी है। अलाई दरवाज़ा का मुख्य द्वार क्या कहलाता है? कुतुब मीनार को दरवाजा मुख्य द्वार, यानी कुतुब मीनार को दरवाजा का नाम है अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में अपना स्वीकार किया था? तो खिजर खां, सैयद मशरफ बने, इन शाहरुख ने कर भी भेज दो। वेदेई का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। वेदेई का युद्ध 1008 का मैंने। अलब्रूनी के अनुसार अंतज्य यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग अंतज्य में शामिल किए थे। तो अलब्रूनी ने धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याग, जुला, इन सभी को अंत्यज में घोषित किया था। यानी चौथे वर्ग है ना 4, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण है, तो इन चारों वर्णों से भी नीचे बताया इन सभी को। अलब्रूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो मैंने किताब का मैंने भारतीय इतिहास, गणित, भूगोल, विज्ञान, सगड़ा विषय है किताब उल हिंद का मैंने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि उलेमा कोई बीच में दखल नहीं करेगा। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। ये क्या नाम है? कल्लर। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? खान। निम्न में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति के साथ चिता के साथ सौता को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। और तो बेचारे तो उसे देखिए। महमूद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर। महमूद गजनी का आक्रमण के कारण फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया लाहौर। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं था। कौन ऐसा गए? एक तो अलब्रूनी आयो, उत्वी आयो और व्याकी आयो। अलब्रूनी किताब है किताबुल हिंद। उत्वी किताब है तारीख है यामिनी, उत्वी यामिनी। और व्याकी की किताब है तारीख है सुयुक्त गिन। तो ये 3 इतिहासकार थे। फिरदौसी नहीं आया था और इन्हें मैंने फिरा हो सगा आयो कौन बोले मैं कौन जा गया हूँ। तो महमूद गजनी सगा 3 आदमी आया, अलब्रूनी, उत्वी और व्याकी। और फिरदौसी कौन है वो इन्हें मैंने फिरा हो दो भूल के बैठे गाड़ी में चढ़ गया आ गया। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानीवश आत्मदाह कर लिया था? तो जयपाल ने। जयपाल इसी आदमी रहा। महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटांग विरुद्ध। महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज्य के? पंजाब का मैंने। महमूद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महमूद गजनी ने
यामीनुद्दौला और अमीनुद्दौला मिलत की उपाधि धारण करी। यामीनुद्दौला का मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीनुल मिलत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो महमूद गजनी ने ये दोनों उपाधि धारण करी, दौला और मिलत की। निम्न में से कौन अपने को बुद्ध शिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनी। इनाम भूमि किसको दी जाती थी? विद्वान धार्मिक व्यक्ति होता बन इनाम भूमि। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पीसा, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन स्थापित करना। पीसा और कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ पीसा बकिया हो पीसा, मध्य एशिया में बड़ो राज्य स्थापित करने। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि दान ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? महमूद गजनी यामिनी वंश का। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन कहता था? चौधरी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने महमूद गोरी को पराजित किया था? तो सोलंकी राजा भीमदित्य। और भीमदित्य इन राधियो बन देखो जाने भीम प्रथम में जानी भीमदित्य तो यही होगो, इन थोड़ी बहुत तो जान है ही अना राधियो। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी सनसनी वंश का था। संसवनी। मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश का शासक था, संसवनी वंश का था। संसवनी। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को भारत का दर्पण। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अलबरूनी का पूरा नाम था अब्बू रेहान मोहम्मद। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बेलो लोदी का। बेलो लोदी स्व आदमी है, अगस्टस क्या बात कहीं स्व आदमी है कि बेर कौन पड़ता दूसरों देख तो यही हो, तो शक्तिशाली कोई नहीं, अगर शक्तिशाली हो तो अब बेलो लोदी के बारे में बता दिया अगस्टस ने कहा। महमूद गजनी किस वंश का था? गजनी यामिनी। हिंदू शाही राज्य की स्थापना किसने की थी? हाँ, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी उदबांडपुर विकास का, ओहिंद विकास का, विहिंद विकास का, उदबांडपुर विकास का। गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? तो विशाल जलयान बनाने में भारत विशाल जलयान बनाने में आगे था। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था दिनार, सोना। निम्न में से गुप्त काल में प्रचलित सिक्का नहीं था? गुप्तान टाइम में गरुड़ गो सिक्वांतो, धनुर्धारी सिक्वांतो, छत्रधारी सिक्वांतो। रुपया अभी नहीं चला है गुप्त काल में, ठीक है ना। गरुड़, धनुर्धारी और छत्रधारी ये सिक्का आते थे। भुक्ति का प्रधान कहलाता था उपरिक। भुक्ति को उपरिक। निम्न में से भूमि कर वसूलने करने वाला अधिकारी था? सोलकिक। भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी सोलकिक कहलाता था। गुप्त काल में युद्ध व न्याय विभाग का कार्य देखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? महादंड नायक। गुप्त काल में मंत्री पद होते थे वंशानुगत। गुप्त प्रशासन में बलाधिकार क्या था? सेना का कार्यालय। बलाधिकरण सेना का कार्यालय। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि निम्न प्रकार की थी? तो क्षेत्र भूमि कृषि करने योग्य थी, क्षेत्र भूमि। वास्तु भूमि वास करने योग्य थी, चारागाह भूमि पशुअंतरण भी। खिल्ले भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, खिल्ले भूमि। अपरहत भूमि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, वो अपरहत भूमि कहलाती थी। जंगली, अपरहत। खिल भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, और चारागाह भूमि चरवा, और वास्तु वास खातर, और क्षेत्र भूमि कृषि खातर। आर्थिक उपयोग के आधार पर यह कृषि है गुप्तांग टाइम में आर्थिक उपयोग के आधार पर 4-5 प्रकार की कृषि हो रही है। क्षेत्र, बाण भी, वस्तु बसन भी, चारागाह, किले कृषि योग्य नहीं, और अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली थी, जंगली अपरहत। तो जंगली होती है अपरहत का। गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। 1/4 1/6 लिया जाता, और गुप्तकालीन राजधानी कौशाम्बी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांत 4 भागों में विभक्त था, लेकिन अशोक की कलिंग विजय के बाद 5 राज्य हो गए थे। 5 राज्य कौन सा? एक तो तक्षशिला, ठीक है, मौर्य प्रांत तक्षशिला ने उत्तरापंथ, मौर्य प्रांत चक्र। अच्छा, राजधानी, हाँ 5 राज्य नाम है उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, और प्राच्य की पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और उत्तरापथ की तक्षशिला। तो ये 5 हो गया में। अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अच्छा, ये अध्यक्ष
मुद्रा अध्यक्ष को काम है पासपोर्ट विभाग, शीताध्यक्ष को कृषि विभाग, पण्याध्यक्ष को वाणिज्य विभाग, संस्थाध्यक्ष को सड़क विभाग, प्रधानाध्यक्ष को बंदरगाह, लक्षणाध्यक्ष को मुद्रा टकसाल, पोतवाध्यक्ष को मापतोल, अकाराध्यक्ष को खानाओं काम, खान को नहीं खान, नवाध्यक्ष को काम है नौसेनाओं काम, महामात्र शरण को काम गुप्तचर विभाग को। और ये 18 तीर्थ होता है अर्थशास्त्र के अनुसार। प्रधानमंत्री राजधानी सलाह दें तो पुरोहित धर्म विभाग को प्रमुख हो, सेनापति सेनांगों विभाग को, युवराज राजा को पुत्र हो, देवारिक राज्य के द्वार रक्षकता, अंतर्विक अंत व रैशिक अंतर्वशिक अंगरक्षक सेना, समारता राजस्व का संग्रह करता, सनिदाता राज्य के कोषाध्यक्ष, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि फौजदार न्यायाधीश, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय, पौर नगर का कोतवाल, नायक नगर का रक्षाध्यक्ष, क्रमांतिक उद्योगों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल पुलिस का अध्यक्ष, दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक, अंतपाल सीमा दुर्ग का रक्षक। मौर्य काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कौन सी होती थी? सीता भूमि। मौर्य काल के केदार भूमि किस प्रकार की भूमि होती थी? फसल लगी भूमि को केदार भूमि कहा जाता था मौर्य टाइम में। फसल लगेड़ी होती में रूग रही है तो वह केदार भूमि है। मेघस्तनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन कितने सदस्यों की परिषद के द्वारा किया जाता था? तो 30 टोटल जना, 5-5 की 6 समितियां होती, 5-5 आदमी 6 समिति, टोटल 30 जना। इंडिका में नगर के अधिकारी को क्या कहा गया है? एस्टिनोमोई। इंडिका में नगर के अधिकारी को एस्टिनोमोई कहा गया है। ये क्या नाम है? नगर प्रशासन के लिए एक सभा होती थी जो इसका प्रमुख क्या कहलाता था? नगर प्रशासन की सभा होती जिसका वो प्रमुख कहलाता नागरिक। मौर्य युग के प्रमुख नगरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? नगर पालिका के द्वारा। मेघस्तनी जिले के अधिकारी को क्या कहता है? एग्रोनोमाई, कलेक्टर ने है। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य किस नाम से कर्मचारी किया करते थे? गोप के नाम, बोले गोप है हमारा। आहार या जनपद के प्रधान को क्या कहा जाता था? समारता। समारता वैसे कृषि को और रेवेन्यू कलेक्ट भी करता हूँ। आहार या जनपद के प्रधान को क्या कहा जाता था? समारता। आहार या जनपद कितने गांव से मिलकर बनता था? 1600 गाँव जनपद बने तो 1600 गाँव, थोड़ा को नहीं है। मंडल का विभाजन किस में होता था? मंडल को आहार या जनपद में। अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रदेष्टि नामक अधिकारी किसका प्रधान होता था? प्रदेष्टि मंडल को। मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किस में होता था? मंडल में। मौर्य काल में प्रांतों के गवर्नर को क्या कहा जाता था? कुमार या आर्य पुत्र। प्रशासन की सुविधा के लिए अशोक ने अपने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? 5, कलिंग समेत। शासन की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य को कितने भागों में बांटा? 4। तीर्थ या मामात्य की संख्या कितनी होती थी? अर्थशास्त्र में बताई है 18 तीर्थ या मामात्रा। मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में विभिन्न विभागों के प्रधान होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो तीर्थ या मामात्र। केंद्रीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य में किसकी नियुक्ति उसके चरित्र के परीक्षण के बाद की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है, यानी इंटरव्यू लिया जाता। तो मुख्यमंत्री और पुरोहित दोनों को इंटरव्यू ले जाता। मौर्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? सप्तांग सिद्धांत। निम्न में से किस स्मारक में